ब्रह्मांड के सुनहरे फूल के रक्षक प्राइम महेश्वर पवित्र नदी में कमर तक पानी में खड़े थे। उनकी आंखें श्रद्धा से बंद थीं और वे जीवन देने वाले पानी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हल्की धारा उनके मजबूत शरीर के चारों ओर लहरा रही थी और जंगल के देवता, दिव्य अप्सराएं और अनजान दिव्य प्राणी हैरानी से देख रहे थे जब वे नमस्कार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी की, अचानक एक गड़बड़ी ने ब्रह्मांड को हिला दिया। एक बड़ा सा द्वार बना जिसके किनारे एनर्जी से चटक रहे थे और उसकी गहराई से एक बड़ा हरा राक्षस निकला। राक्षस का आना एक तूफान जैसा था। उसकी मौजूदगी से ही हवा घनी हो गई और पेड़ कांपने लगे। एक दहाड़ के साथ राक्षस ने आग के गोले छोड़े जिससे जंगल में आग की लपटें उठने लगीं। पेड़ टूटकर जल गए, उनके तने जलकर राख हो गए और जंगल में अफरा तफरी मच गई। जंगल के दिव्य प्राणी बिखर गए, उनके डर और घबराहट की चीखें तबाह हुए इलाके में गूंज रही थी। प्राइम महेश्वर की आंखें अचानक खुल गईं। तबाही को देखते हुए उनकी नजरें सिकुड़ गईं। ये राक्षस कौन था और यह जंगल को तबाह करने क्यों आया था? राक्षस की हरी त्वचा अपने आसपास की रोशनी सोख रही थी। उसकी आंखें किसी दूसरी दुनिया के शैतानी गुस्से से जल रही थीं। जैसे जैसे जंगल जल रहा था, प्राइम महेश्वर के चेहरे पर पक्का इरादा था। वह इस राक्षस को कुदरती संतुलन को खराब नहीं करने देंगे। एक गहरी सांस लेकर वह राक्षसी हमलावर का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उनका शरीर आगे की लड़ाई के लिए तनाव में था। जंगल और शायद दुनिया की किस्मत दांव पर लगी थी। हवा में तनाव था जब यूनिवर्स के हीरो प्राइम महेश्वर सीधे खड़े थे। उनकी आंखें राक्षस पर टिकी थीं। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, टाइटन्स की टक्कर का इंतजार कर रहा था। राक्षस, जिसकी आग जैसी नजर जंगल पर टिकी थी, ने अपना बड़ा हाथ उठाया, तबाही की एक और लहर लाने के लिए तैयार। प्राइम महेश्वर की आवाज गरजी, मैं तुम्हें इस जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और इसके साथ ही जंगल के लिए लड़ाई शुरू हो गई। जब प्राइम महेश्वर आगे बढ़े तो आग की चिंगारी, जलती हुई लकड़ी की खुशबू और राक्षस की तेज दहाड़ से हवा भर गई। उनकी नीली एनर्जी के धमाके अंधेरे होते नज़ारे को रोशन कर रहे थे। जंगल की किस्मत अधर में लटकी हुई थी और राक्षस और तबाही के बीच सिर्फ एक हीरो खड़ा था।